हेलो स्टूडेंट, दिव्य विज्ञान एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चलिए शुरू करते हैं। बेटा, रासायनिक समीकरण संतुलित करने से पहले हम ये देखेंगे कि रसायन विज्ञान का ऐसा कौन सा नियम है जिसके कारण हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान का वह नियम कौन सा है। तो बेटा, वो नियम है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है बेटा, ये जो नियम है ये आपके एक रशियन वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? रशियन वैज्ञानिक थे, रसिया के वैज्ञानिक थे। रशियन वैज्ञानिक, इनका नाम था लोमोनोसॉव। ये बेटा लोमोनोसॉव नाम के एक वैज्ञानिक थे, रशियन थे। इन्होंने सन 1748, ठीक है, इन्होंने सन 1748 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। इन्होंने इस नियम में क्या कहा था? इन्होंने इस नियम में कहा था कि जो द्रव्य होता है वो अविनाशी होता है, अर्थात द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? चले देखते हैं। अभिक्रिया से पूर्व पदार्थों का कुल द्रव्यमान ये बेटा बराबर होता है अभिक्रिया के बाद। ठीक है, अभिक्रिया के बाद पदार्थों के कुल द्रव्यमान के। ठीक है, ये जो आपका अभिक्रिया से पूर्व पदार्थों का जो कुल द्रव्यमान होता है ये अभिक्रिया के बाद पदार्थों के कुल द्रव्यमान से क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पर देखिए कुद्र लिख गया है, इसको हम कुल कर लेते हैं। ठीक है, यानी अभिक्रिया से पहले पदार्थों का जो द्रव्यमान होगा वो बराबर होगा अभिक्रिया के बाद भी जो पदार्थ है उनके द्रव्यमान के बराबर होता है। या बेटा हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है किसके द्रव्यमान के? हाँ जी, बिल्कुल सही, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के। या तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। बेटा ये नियम है जो हमें रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, इसी नियम के कारण हमें रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना पड़ता है। चलिए अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरणों को कैसे बैलेंस किया जाता है। चलिए बेटा, कुछ हमने रासायनिक समीकरण ले लिए हैं जो कि संतुलित नहीं है और हम इनको संतुलित करते हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका है ये है CH4। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है। ठीक है, अब देखिए बैलेंस नहीं है, कैसे पहचानेंगे? चलिए देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन ये हो गया, 1 ऑक्सीजन आपका इधर है। इधर कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। इधर कितना है? 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर कार्बन कितना है? 1 है। यहाँ पर भी कार्बन 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 4 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। यानी यहाँ पर हमें क्या क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी से आप आसानी से रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, कार्बन यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर भी कार्बन अकेला है, तो कार्बन संतुलित हमें नहीं करना है। ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं।
यानी हमको दोनों तरफ ऑक्सीजन कितने करने चाहिए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो ऐसा करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, 2 पहले से थे, 2 का गुणा कर दिया, 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर कितना है, 1 है, अगर इसमें 2 से गुणा कर दे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो यानी कि 2 पहले था, 2 अब हो गया, कितने ऑक्सीजन हो गए, 4, और यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, 4 थे, पहले यहाँ हाइड्रोजन कितना था, 2 था, 2 से गुणा करने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये जो आपका रासायनिक समीकरण था ये अब बैलेंस हो चुका है। चलिए देखिए कैसे, कार्बन 1 था, 1 कार्बन, हाइड्रोजन 4 था, 2 पहले था, 2 का गुणा कर दिया, 4 हाइड्रोजन हो गए। फिर ऑक्सीजन पहले यहाँ पर कितने थे, 2 थे, यहाँ पे 3 थे, 2 से गुणा करने के बाद यहाँ 4 हो गए, और यहाँ पर भी कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा समीकरण देखते हैं। देखिए इस समीकरण में क्या है, आपका कॉपर अकेला है, यहाँ भी कॉपर अकेला है, ठीक है। उसके बाद सल्फेट अकेला है, यहाँ भी सल्फेट एक ही है, SO4 है, यहाँ भी क्या है, SO4 है। अब यहाँ पर देखिए सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम कितने हो गए, 2, ठीक। उसके बाद आपका OH था, 1 था, यहाँ पर कितने OH हैं, 2 OH हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं, सोडियम में हम यहाँ पर 2 का गुणा कर दें, ठीक है, यहाँ पर 2 का गुणा करने से क्या हो गया, सोडियम भी 2 हो गए, यहाँ OH कितने थे, हाइड्रोक्सी, यहाँ पहले 1 था, अब 2 से गुणा करने के बाद कितने हो गए, 2, यहाँ पर कितने हैं, OH का उल्ट वाइज यानी हाइड्रोक्सी कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर भी कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। इस तरह ये भी आपका समीकरण बैलेंस हो गया। चलिए अब तीसरा समीकरण देखते हैं। यहाँ पर Fe कितने हैं, 1 है, यहाँ पर कितने हैं, 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा हम 3 से गुणा कर देते हैं, यानी आपका आयरन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4 है, यहाँ पर कितना है, अकेला है, तो यहाँ पर हमने 4 से गुणा कर दिया तो 4 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन कितने थे पहले, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन 4 का गुणा करने से यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। अब देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो अब हाइड्रोजन भी आपके क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब देखिए 3Fe, ऑक्सीजन आपके यहाँ 4 से गुणा करने के बाद कितने, 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 से गुणा करने के बाद 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हो गए, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। चलिए ये भी आपका बैलेंस हो गया। अगला देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, क्लोरीन कितने हैं, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन कितने हैं, 1 है, तो हम सीधा यहाँ पर 2 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो अब देखिए 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गए, यहाँ पर भी कितने हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, तो इस तरह ये भी आपकी समीकरण बैलेंस हो गया। चलिए अगला देखते हैं, सोडियम यहाँ अकेला है, यहाँ पर भी सोडियम कैसा है, अकेला है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए, ऑक्सीजन अकेला था, ऑक्सीजन अकेला है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ इधर आपके उत्पाद में 3 हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पर भी 2 से हम गुणा कर देते हैं, तो 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, यानी हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 से गुणा करने के बाद ऑक्सीजन पहले 1 था, यहाँ पर अब कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 से गुणा करने के बाद ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2 हो गए, यानी आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन सोडियम भी तो 2 हो गया, 2 से गुणा करने पर हो गया ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से सोडियम पे भी गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 2Na है, 2Na है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, या 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 4 हाइड्रोजन भी हो गया। ऑक्सीजन 2 से गुणा करने के बाद 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 से गुणा करने के बाद 2 हो गए। चलिए हम और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसी तरह रासायनिक समीकरणों को संतुलित करके। चलिए बेटा कुछ और रासायनिक समीकरणों को बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है बेटा। देखिए जो आपका ये पहला समीकरण दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है,
तो आप यहाँ पर क्या करो, 2 से गुणा कर दो, तो आपका ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखिए, सोडियम पहले कितना था, इधर 2 था, 2 से गुणा करने के बाद कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पर कितना है, अकेला है, तो यहाँ पर हमने 4 से गुणा कर दिया। अब देखिए 4Na है, 2 और 2, 4Na हो गया, ऑक्सीजन 2 थे तो 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। इसमें देखिए H2O2, पहले H कितने थे, हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ भी कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन आपके बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन को अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ करते हैं, अगर यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो ऑक्सीजन अब कितने हो गए, 2, यहाँ पर कितने हो गए, 2, 4 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करें, 2 से गुणा कर दें, ठीक है। तो 2 से गुणा करने के बाद हाइड्रोजन 4 हो गए, सॉरी हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन भी 4 हो गए, यहाँ भी कितने हाइड्रोजन है, 4, ऑक्सीजन पहले कितने थे, 2 थे, यहाँ कितने थे, 3, 2 से गुणा करने के बाद ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा कर दें, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया कि नहीं, 3 थे, 2 से गुणा कर दिया, 6 हो गए। लेकिन यहाँ पर जो आपका आयरन है वो अनबैलेंस हो गया, ठीक है, पहले 2 थे, अब कितने हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ पर हमने 4 से आयरन में गुणा कर दिया, ठीक है। इस प्रकार आपका आयरन ये वाला इक्वेशन भी क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। देखिए 4Fe है, 4Fe हो गया, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 से गुणा करने के बाद 6 हो गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, BaCl2 है, यहाँ पर Ba एक परमाणु है, Cl2 2 है, यहाँ पर कितना है, अकेला है, H2 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, SO4 अकेला है, यहाँ भी अकेला है, तो डबल क्या है, Cl2 H2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं तो आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाता है और क्लोरीन भी बैलेंस हो जाता है। इस प्रकार हम रासायनिक समीकरणों को बैलेंस करते हैं। बेटा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप रासायनिक समीकरणों को और अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।